आज हमारे नई पीढ़ियों में हम देखते हैं कि उन्हें न भोजन करना, सोना, स्नान करना आदि किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, और अगर उन्हें ज्ञान देने जाएं तो वो तर्क ढूंढते हैं। अब बात यह है कि वो पूछते हैं ये किसने कहा। अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो ये कहें ये पुराणों ने कहा, पुराणों में है, वेदों में है। वेद पुराण पढ़े कौन? हमारे पुराणों में तो सब कुछ दिया है, लेकिन इनका अनुसरण कौन करे? सत्य तो यह है कि हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, और जैसा हमारी संस्कृति, हमारे पुराण ने कहा है, हमें वैसे अपने जीवन को पुराणोक्त जीवन बनाना चाहिए। ये बड़ी खोज है कि बाद पुराणों में सब कुछ लिखा गया है, लेकिन आज विज्ञान का युग आने से हम आस्तिक और नास्तिक वाली बात करने लगे। अगर कोई व्यक्ति नियम कहता है तो हम कहते हैं बड़े नियमों को पालता है, लेकिन पालना चाहिए जो सत्य है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति झूठन का कोई ख्याल नहीं रखता, कैसे भी भोजन बन रहा है, एक दूसरे की थाली में रखे जा रहे हैं और झूठे अशुच का कोई ध्यान नहीं रखते। ये गलत है। तब हम थोड़ा सा भोजन की विधि, ये कूर्म पुराण से हम भोजन की विधि को थोड़ा समझते हैं। महर्षि व्यास ने कहा है कि पवित्र आसन पर बैठकर पांवों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर अथवा सूर्याभिमुख होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूर्वविमुख होकर भोजन करने से लंबी आयु, दक्षिणाभिमुख होकर भोजन करने से यश, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने से संपत्ति, और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। 5 अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख का प्रक्षालन कर भोजन पात्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया है। दोनों हाथ, पैर और मुख को धोने के बाद आचमन कर साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठकर, साफ आसन पर बैठकर और क्रोध रहित होकर हमें भोजन करना चाहिए। वैसे तो भोजन करते समय मंत्रों का भी वर्णन है। आश्रम या वेदशालाओं में, वेद पाठ में ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करके भोजन करते हैं। उन मंत्रों का उच्चारण करके भी भोजन करना चाहिए। अगर हम मंत्रों का उच्चारण न करें तो कम से कम क्रोध रहित होकर प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए हमें भोजन करना चाहिए। लेकिन सदा ध्यान रखना, हम देखते हैं सफ़र में या विवाह प्रोग्राम में, मृत्यु भोज में लोग सायंकाल आदि के समय भोजन करने लगे, जबकि हमारे पुराणों में स्पष्ट कहा है कि सायंकाल के समय या प्रातः काल का जो समय होता है, जिस समय सूर्य निकलता है, और मध्याह्न काल पर विशेष रूप से संध्या काल, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं, किस समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण से पहले दिन में, चंद्र ग्रहण से पूर्व सायंकाल में तथा ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण की मुक्ति हो जाने पर स्नान करने के अनंतर भोजन करना चाहिए। चंद्रमा के ग्रहण से मुक्त हो जाने पर यदि अर्धरात्रि न हो तो भोजन करना चाहिए। बिना ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य दोनों के अस्त हो जाने पर दूसरे दिन उनका दर्शन करके भोजन करना चाहिए। कोई भूखा व्यक्ति हो उसे पहले भोजन दे दे, फिर भोजन करे। बच्चों को पहले भोजन दे दे, फिर भोजन करे। अन्नमशक होकर, कुद्ध होकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है, जो केवल काम सुख के लिए ही मैथुन करता है, और जो केवल आजीविका प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से अध्ययन करता है, उसका जीवन तो बेकार ही है। सिर्फ धन कमाने के लिए ही पढ़ना, अपनी जीविका निकल जाए इसी के लिए करना, क्या जीवन है? तुम औरों का लिए कुछ नहीं कर रहे हो। सिर ढककर भोजन करता है, उत्तर की ओर मुख करके जो भोजन करता है, जो जूता पहनकर भोजन करता है, उसके इस प्रकार किए गए भोजन को आसुरी भोजन भी समझना चाहिए। उत्तर की ओर मुख करके, सिर ढककर और जूता पहनकर अगर करता है तो आसुरी भोजन कहा जाता है। अर्धरात्रि में, मध्याह्न में, अजीर्ण होने पर, गीले वस्त्र में, दूसरों के लिए निर्दिष्ट आसन पर, सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में, भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। झूठे होकर न तो धृत ग्रहण करे और न सिर का ही स्पर्श करे। भोजन करते हुए वेद मंत्र आदि का उच्चारण कर सकें तो करें, या ईश्वर का अनुसरण और चिंतन करके भोजन करना चाहिए। न अंधकार में, न आकाश के नीचे, न देव मंदिर में ही भोजन करें। एक वस्त्र पहनकर सवारी या सैया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। बिना जूते चप्पल उतारे
हुए भी पहनकर भोजन नहीं करें, उन्हें उतार कर ही भोजन करें। भोजन करते हुए बार बार हंसना और रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। और हाँ, जो स्त्री रोते हुए भोजन बनाती है उसके हाथ का भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो स्त्री रोते हुए घर का भोजन बना के जिन सदस्यों को देती है उस परिवार में पीड़ा, दुख और शोक प्राप्त होता रहता है। अब हम थोड़ा सा समझ लें शयन की विधि। हम रात्रि को सोते समय भगवान का अनुसरण करें, अपने देवताओं को प्रणाम करें और हमें अपने हाथ पांव को धोकर दातुन आदि करके न तो उत्तर की ओर सिर करके और ना पश्चिम की ओर सिर करके सोना चाहिए। खुले आकाश के नीचे अथवा शून्य स्थान में नग्न होकर अपवित्र स्थान में और बैठने के आसन पर कभी नहीं सोना चाहिए। टूटी फूटी चारपाई पर, सुनसान घर में तथा बांस या प्लास से बनी खाट पर कभी नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार हमें पीड़ा और दुख उत्पन्न होता है। ये संपूर्ण कृत्य बड़े महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए। यहाँ आस्तिकता और नास्तिकता की बात नहीं है। जीवन को आदर्शमय, जीवन में ये संस्कार माता पिता को अपने पुत्र को देना चाहिए। कभी उल्टे हाथ से भोजन कर रहे हैं, कहीं भी पड़े हैं, किसी भी प्रकार आकर सो रहे हैं, रात्रि में जग रहे हैं, पूरा दिन सो रहे हैं, कभी भी जब भूख लगी जब भोजन कर रहे हैं, मध्य रात्रि को उठकर भोजन कर रहे हैं, आदि नियमों को हमें समझाना चाहिए। एक की थाली से दूसरे की थाली में झूठे हाथों से भोजन रखना, झूठे हाथ से ही जल का ग्लास उठाकर जल पीना आदि कृत्य को समझना चाहिए। अपनी झूठी थाली से रखा हुआ पकवान भी किसी दूसरे की थाली में न रखें, इससे दोष और रोगों की प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रहे, इस जीवन को सत्यपूर्वक और आदर्श तत्व अपने बच्चों में माता पिता डालें। ये नियम माता पिता बताएं। कई बार हम देखते हैं लोग हंसते रह रहे हैं, जूते पहने हुए खड़े हुए हैं, खा रहे हैं भोजन, एक दूसरे के झूठे हाथों से ही दे रहे हैं, एक दूसरे के थाल से दे रहे हैं। इससे हमारी बुद्धियां और हमारा धर्म, हमारा ज्ञान सब नष्ट होता जा रहा है। और हम ऊपर से कहते हैं कि हाँ बस ठीक है, बस बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं। बच्चों को मनाने के लिए कह कौन रहा है? महत्व कौन बता रहा है? कौन उन्हें ये बता रहा है? और उन्हें समझा कौन रहा है कि इस प्रकार से करें? तो थोड़ा इस संस्कृति को बचाएं, मानव समाज को बचाएं, मनुष्य को पशु होने से बचाएं। आज मनुष्य पशु बनता जा रहा है, पशुओं की तरह, चरवाहे की तरह खा रहा है, वैसा ही सो रहा है, वैसे ही कृत्य कर रहा है। मनुष्य के पास पशु बनने में अब कोई विशेष दूरी नहीं बची। हम विज्ञान के युग में ज्ञानी, गुणी और खोजी तो हो गए हैं, हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम अपने जीवन में मंगल उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत कुछ खोज लिया, ठीक है, लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपने वेद और अपने सत्य मार्ग को खोते भी जा रहे हैं। हम जितना पा रहे हैं उससे ज़्यादा हम खो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज एक परिवार में एक बच्चे को देखो कि उसके पूछेंगे कि भाई तेरे कितने मित्र हैं, वो कहेगा मेरे 5000 मित्र हैं। फेसबुक पर मैंने 5000 मित्र बना रखे हैं, 10,000 मित्र बना रखे हैं, लेकिन घर में बातचीत करने का समय नहीं है। घर में बोलचाल बंद हो चुका है। मनुष्य बाहर शांति की तलाश, सुख की तलाश में चलाता जा रहा है और घर में पूरी दरिद्रता फैली हुई है, अशांति फैला हुआ है, क्लेश फैला हुआ है। उसने अपने जीवन को नर्क बना लिया है। ये हम कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा तुम्हारा मन होगा। तो इस अन्न को बनाने वाला भी शुद्ध रहे और खाने वाला भी अपने नियमों से भोजन करे। भोजन का कभी तिरस्कार न करे। प्रेम और आदर और सम्मान पूर्वक अन्न को हम देवता मानते हैं, जो हमारे अदर में जाकर हमारी जीविका को देता है। इसलिए हमें रोग न हो, पीड़ा न हो, दुख न हो, जीवन में सुख हो, शांति हो। इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए। अगर वेद मंत्रों के साथ हम भोजन कर सकें तो और भी आनंद है।